किसी ने बड़ा अच्छा कहा है दोस्तों कि 100 गुना बढ़ जाती है आपके चेहरे की खूबसूरती महज मुस्कुराने से। लेकिन फिर भी लोग इस दुनिया में न जाने क्यों बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। दोस्तों आज मैं फिर एक नई स्टोरी आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं, तो इस स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों एक बर्फ़ की फैक्ट्री थी जिसमें एक राजेंद्र नाम का लड़का जो है सो उसमें काम करता था। तो वह जब भी अपने ऑफिस आता तो एक काका जी थे वहाँ पर जो गार्ड रहे होते हैं, उनको रोज़ जाते वक्त राम राम कह के जाते थे ऑफिस के अंदर। और जैसे ही ऑफिस से शाम को बाहर आते थे पूरा काम होने के बाद में, तो राम राम काका उनको कह करके वो चले जाते थे। इससे उन काका को बहुत मन खुश होता था, जो कोई तो है जो मुझे रोज़ प्रणाम करता है और भगवान के नाम से जो है सो नमस्कार करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक दिन हुआ क्या कि उनको थोड़ा सा लेट हो गया। उसमें फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी थे वह धीरे धीरे एक एक करके सब अपने अपने घर चले गए। उनको थोड़ा सा काम था तो वो थोड़ी देर रुक गए। तो बाहर के जो गेटमैन थे उन्होंने सोचा कि सब चले गए होंगे, तो उन्होंने गेट बाहर से बंद कर दिया और उनको ये पता चल गया कि बाहर से गेट बंद हो गया है, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे मेरे इंतज़ार करेंगे। मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, जो फ़ोन कर दे फ़ोन उनका बाहर ऑफिस के डेस्क पे छूट गया था। तो वह बर्फ़ की फैक्ट्री थी, तो रात भर उसमें बहुत ठंड होती है, बर्फ़ ठंड से ठिठुरने लगे। अब जो है राजेंद्र जी घबरा गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तो वो सोचने लगे कि सुबह तक मेरी मौत तो निश्चित हो ही जाएगी। तो भगवान के पास जाकर के, भगवान की वहाँ पे मूर्ति लगी हुई थी, मंदिर था एक छोटा सा, वहाँ पर जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। और मतलब कि प्रार्थना करने लगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगे। तभी लगभग 1 घंटे का समय हुआ होगा दोस्तों। तो उस वक्त हुआ क्या, जो वो गार्ड जो है सो गेट खोला उन्होंने और अंदर उनको ढूंढते हुए चले आए और एक कोने में पड़े हुए देखा उन राजेंद्र सर को। तो उन्होंने कहा सर आप अभी तक यहीं पर हैं, और जैसे कहा वो काका आपका बहुत धन्यवाद। उनको हीटर पे ले गए, हीटर उनको जो है सो पहले शरीर में कुछ गर्मी लाने दिया। उसके बाद काका से पूछा, काका आपको कैसे पता कि मैं अंदर था। वो बोले कि पूरी कंपनी में मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरी इतनी इज्जत करता हो। आज जब तुम सुबह आए थे तो तुमने नमस्कार राम राम काका कहा था, और मैं राम राम काका कहने का वापस जब तुम जाते हो तब कह कर जाते हो, तो वो आज तुमने कहा नहीं था, मैं उसी के इंतज़ार में था। मुझे पता था कि तुम अंदर हो, लेकिन जब जितना देर हो गया तो मैं सोचा कि अंदर कोई कुछ हो तो नहीं गया उन्हें, इस वजह से मैं आपको अंदर ढूंढने के लिए आया था। तो फिर उन्होंने काका का धन्यवाद किया कि कम से कम आपने मेरा इतना ख्याल तो किया। लेकिन राम राम काका उन्होंने जब जीवन में शुरू किया था, तो इसका मतलब कि राम जी ने ही उनको बचा लिया। दोस्तों किसी को राम राम करके नमस्कार करना, भगवान का नाम लेके किसी को प्रणाम करना, किसी को ग्रीट करना, किसी को इज्जत देना बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बदले भगवान का नाम भी ले लेते हैं और दूसरों का भी थोड़ा सा सम्मान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, तो मैं अपने नीचे के लोगों से क्या बात करूं, इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। पर जब आप सबको साथ लेकर चलते हैं तो प्रभु आपको लेकर चलते हैं। तो हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने से छोटे लोगों को इज्जत नहीं करते हैं, उनको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम भगवान ने दिया हुआ है, इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी को इज्जत करना चाहिए।
तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।